हम देखते हैं ग्रैंडपिस्ट गोकू सैनरॉन गोकू के बारे में काफी कुछ जानता है। सैनरॉन गोकू उस यूनिवर्स के बारे में उसे काफी कुछ बताता है और बताता है किस तरह जेनोसामा के बेटे ने इस यूनिवर्स में तबाही फैला दी थी और उसने सबको मार दिया, यहाँ तक कि जेनोसामा भी उसके हाथों से बच नहीं पाए। उनके एंटरटेनमेंट के चक्कर में यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। जब रियल गोकू को ये पता चला तो वो भी काफी शौक हो गया था, लेकिन जेनोसामा के बेटे ने उन सबको भी मार दिया। अगर ये यूनिवर्स किसी की वजह से बच पाया तो वो चीची थी। उसने ड्रैगन बॉल ढूंढा, उससे पता लगाया कि आखिर जेनोसामा के बेटे को कैसे रोका जा सकता है। इस पर सैनरॉन ने बताया कि सिर्फ एक ही शख्स है जो उसे रोक सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो जेनोसामा के बेटे का मुकाबला कर सकता है, और जो उसे हरा सकता है वो होगा सैनरॉन का बेटा यानी मैं। चीची को जब ये बात पता चली तो उसने सारे सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठे किए और उसके बाद उसने सुपर सैनरॉन से विश मांगा और फिर मैं यहाँ पर आया। पर अफसोस की बात है मैं उसे भी नहीं बचा पाया, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ मैं बच गया और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। और अगर तुम्हें और जानना है तो इसके लिए तुम्हें पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। इससे तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने उसे कैसे हराया और उसने कैसे तबाही मचाई थी। तो बस इतना ही, चलो अब मुझसे फाइट करो, दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता हो सकता है मैं तुमसे कमजोर हूँ, क्योंकि जिस तरह तुम अपने बारे में बता रहे हो उससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। तुमने एविल जेनोसामा के बेटे को हराया है, मतलब तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट गोकू अपनी पावर को अप करता है और सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सैनरॉन गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारे पास भी एंजल्स की ताकत है, ये तो कमाल हो गया। इस पर गोकू कहता है तुम भूल रहे हो कि मैं भी ग्रैंडपिस्ट का बेटा हूँ। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है वो तो है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वहीं इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो यूजिरो हारुमा को ट्रेनिंग दे रहा था। बाकी छुपकर ये देख रहा होता है। इस पर गोकू कहता बाकी अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो और ट्रेनिंग कर सकते हो। बाकी ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता भला इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और वो मेरा नाम भी जानता है, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। यूजिरो हानमा भी कहता क्या बाकी यहाँ पर है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली गोकू? वो हमारी फाइट को छुपकर देख रहा था। इस पर गोकू कहता हाँ तुमने सही कहा, चलो अच्छा है कि वो भी यहाँ पर आ गया, अब वो भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता है। इस पर यूजिरो हानमा गुस्से में कहता है नहीं, मैं किसी को भी बीच में दखल देने नहीं दूंगा। जब तक कि मैं अपनी कॉस्मिक पावर को मास्टर नहीं कर देता मैं अकेले ही तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। तभी हम बाकी को देखते हैं जो उनके पास आता है और कहता है फादर अब चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपनी कॉस्मिक पावर को जल्दी मास्टर कर लोगे और सबसे महान हो जाओगे। मैं जानता हूँ आपने ये पावर सबसे छुपा रखी थी, लेकिन मुझे अब इसके बारे में पता चल चुका है और इसलिए मैं भी ट्रेनिंग करूँगा। मेरा सपना है आपको हराने का और मैं आपको हरा कर ही रहूँगा, भले ही आपके पास कॉस्मिक पावर क्यों ना हो और आप उसे मास्टर भी कर दो, मैं फिर भी आपको हरा दूंगा। इसके लिए बस मुझे गोकू की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, मैं भी इसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इस पर यूजिरो हानमा मुस्कुराते हुए कहता है ये तो होने से रहा, जब तक मैं गोकू से लड़ रहा हूँ कोई भी गोकू के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता है। वैसे भी तुम मेरे बेटे ठहरे, तुम मुझे नहीं हरा पा रहे हो तो भला गोकू से ट्रेनिंग कैसे करोगे? ये कहने के बाद यूजिरो हानमा अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल कह जाती है। बाकी अपने फादर की पावर देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है वाकई में मेरे डैड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो धूल से बाहर निकलता है और वो यूजिरो हानमा से कहता है क्या बात है, तुम पहले से काफ़ी ताकतवर हो गए हो, तुम्हारा अटैक पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम धीरे धीरे सीख रहे हो, बहुत ही जल्द तुम अपनी कॉस्मिक पावर को मास्टर कर लोगे, मुझे तुम पर पक्का यकीन है।
तभी हम बाकी को देखते हैं, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो गोकू को देखकर काफी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खतरनाक अटैक से गोकू को कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी ने पहली बार इतने पावरफुल इंसान को अपनी आंखों से अपने सामने देखा था। बाकी कहता है ये सामने से तो और भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे पक्का यकीन हो चुका है। मेरे फादर तो क्या, इसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गोकू के साथ ट्रेनिंग जरूर करूँगा। मुझे ये जानना है कि आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। इसके बाद हम दोबारा से सैनरॉन गोकू को देखते हैं, जो ग्रैंड फिस्ट गोकू के साथ फाइट कर रहा होता है। वो ग्रैंड फिस्ट गोकू से कहता है तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। इस पर ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद ग्रैंड फिस्ट गोकू अपनी पावर को काफी अप करता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है इतना काफी नहीं होगा, तुम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाओ। इस पर ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है अगर मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा तो तुम्हें भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। बारा तुम मेरी ताकत का सामना सिर्फ अपने बेस फॉर्म में करना चाहते हो, ये तो नाइंसाफी होगी। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है चलोगी, मैं देखना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। इस पर ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है वो तो है, ठीक है तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद ग्रैंड फिस्ट गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैनरॉन गोकू कहता है शायद इतना काफ़ी होगा, चलो अब मुझ पर अटैक करो। ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो फौरन अपने स्टाफ को समन करता है और अचानक से सैनरॉन गोकू के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने स्टाफ से अटैक कर देता है। वो अटैक जैसे ही सैनरॉन गोकू को लगने वाला होता ही है कि वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है और ग्रैंड फिस्ट गोकू के पीछे आ जाता है। ग्रैंड फिस्ट गोकू को ये बात पता चल जाती है। वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सैनरॉन गोकू उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है तुम आखिर इतने तेज कैसे हो सकते हो। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है मैं तेज नहीं बल्कि तुम धीरे हो गए हो। इस पे ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है मैं स्लो नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी स्टाफ से सैनरॉन गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा है। सैनरॉन गोकू उस अटैक को इस पर डॉज नहीं करता है, बल्कि उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखे ग्रैंड फिस्ट गोकू थोड़ा चौंक जाता है। तभी सैनरॉन गोकू उसके पेट पे एक पावरफुल पंच करता है, जिससे ग्रैंड फिस्ट गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। वो जैसे खुद को संभालता है, सैनरॉन गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसके कंधे पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे ग्रैंड फिस्ट गोकू वहीं जमीन में धंस जाता है। सैनरॉन गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था तुम में उतनी ताकत नहीं है, तुम तो जेनोसामा के बेटे से भी कमजोर हो। तुम्हें हराना तो और भी ज्यादा आसान होगा। इस पर ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है तुमने सही कहा, मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मुझे तुम बहुत आसानी से हरा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर ताकतवर बनने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंड फिस्ट गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये वही फॉर्म था जिसे उसने ओमनी किंग गोकू के साथ ट्रेनिंग करके हासिल किया था। वो सैनरॉन गोकू से कहता है मुझे पता है कि इतना तुम्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो असुरा के साथ फाइट कर रहा था और वो अपनी डार्क पावर की फाइनल फॉर्म में आ चुका था। वही असुरा भी अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है और उनकी फाइट अब बहुत ही खतरनाक लेवल पे हो रही होती है। असुरा कहता है आखिरकार हम फाइनल स्टेज पे आ ही गए, अब पता चलेगा कि हम में से कौन जीतेगा। तुम अपनी डार्क पावर की सबसे पावरफुल फॉर्म तक पहुंच ही गए, अब तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। इस पर डार्क गोकू कहता है मुझे भी तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आने वाला है। ये फाइट बहुत लंबी चल गई है तो इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। इस पर असुरा कहता है मेरा भी यही ख्याल है, चलो अब इसे खत्म करते हैं।